जी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटे आप आज बायो की स्टार्टिंग करते हैं, फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोनों कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हाँ। अपने को 5 यूनिट्स ने टोटल, जिहदे चो फर्स्ट यूनिट है जिहड़ी ओहदे अंदर आपां डील करांगे रीप्रोडक्शन, बेसिक्स ऑफ रीप्रोडक्शन पढ़ांगे। फिर उस तो बाद आप प्लांट्स एंड ह्यूमंस बारे पढ़ांगे। ओके, सेकेंड यूनिट है जिहड़ी दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इहदे अंदर आपां डीएनए, आरएनए, लॉज ऑफ मेंडल, ठीक है, समवट थोड़ी इन्हां दे बेसिक्स ने जिहड़े बेसिक्स ऑफ दिस यूनिट, बेसिक्स ऑफ दिस यूनिट आप क्लास 10th दे अंदर कर चुके हैं। एज यू ऑलरेडी नो, जो आप करांगे थोड़ा थोड़ा रिकॉल भी होगा। जिन्होंने बहुत वधिया तरह पढ़िया उन्होंने सारा ही रिकॉल हो जाएगा कि आप 10th क्लास के अंदर कर चुके हैं। फिर है बेटे थर्ड, अपने को है थर्ड यूनिट का नाम है अपना दैट इज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसके अंदर बेटे आप डिजीजेस, माइक्रोब्स बारे पढ़ांगे, ठीक है, न्यू टू यू। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है वो भी अपने लिए नवी है, बायोटेक्नोलॉजी। लास्ट है एनवायरनमेंट या इकोलॉजी, ठीक है। तो अपने को 5 यूनिट्स ने जिहदे जो आप हुण बिगिन करांगे विद आवर फर्स्ट यूनिट। आप वेरी फर्स्ट यूनिट जिहदा नाम है रीप्रोडक्शन। ਇਹਦਾ फर्स्ट चैप्टर है रीप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जिहदे अंदर आप बेसिक्स ऑफ रीप्रोडक्शन है जिहड़ा ओह डिस्कस करांगे अज। क्लियर? तो यूनिट 5 चों 5 यूनिट्स चों आप फर्स्ट यूनिट अज स्टार्ट करांगे। वी विल बिगिन विद द फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट है अपनी दैट इज रीप्रोडक्शन। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਚੈਪਟਰਸ ਆਣਗੇ, 4 ਚੈਪਟਰਸ ਆਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਚੈਪਟਰ 1 reproduction in organisms, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो अपने को इस चैप्टर के नाम च 2 वर्ड्स आ जाते हैं। एक तो आ गया रिप्रोडक्शन, सेकंड वर्ड आ गया ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स का आप +1 च भी बहुत क्लियर कर लिया कि ऑर्गेनिजम्स कौन है, जो लिविंग एंटाइटिटीज ने जिन्हां दे अंदर बेसिक लाइफ दियां प्रोसैसेस चल रही ने, उन्हां नूं आपां की कहने आ, ऑर्गेनिजम्स कहने आ। सेकेंड वर्ड है रिप्रोडक्शन। ये भी वैसे आप +1 च बहुत हद तक पढ़िया हुआ है, बट स्टिल आप इसकी डेफिनेशन वाल चलते हैं। 2 वर्ड्स ने, री प्लस प्रोडक्शन। री का मतलब होता है अगेन, अपने ही वर्गे जीवां नूं बार बार प्रोड्यूस करी जाना। क्यों प्रोड्यूस करना? फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर लाइफ की कंटिन्यूटी नूं बनाए रखने लई रिप्रोडक्शन जरूरी है। देखो हुण एक अमीबा है, वो पैरामीशियम तो नहीं ना बनाऊगा, वो अमीबास ही प्रोड्यूस करूगा, चाहे वो बाइंड्री फिशन नाल करे, चाहे वो जिहड़े मर्जी मैथड नाल करे, ठीक है। हुण ह्यूमन है, वो ह्यूमन ही प्रोड्यूस करूगा ना, डॉग्स तो नहीं ना प्रोड्यूस करांगे, तो ह्यूमन विल प्रोड्यूस ह्यूमन। अपने ही वर्गियां प्रजातियां, अपने ही वर्गियां स्पीशीज नूं अगेन एंड अगेन प्रोड्यूस करना लाइफ दी कंटिन्यूटी लई, दैट इज कॉल्ड एज रीप्रोडक्शन। क्लियर? हुण सेकेंड अपने को आर्टिकल दे अंदर आंदे बेटे रीप्रोडक्शन है जिहड़ी वो 2 तरह दी हुंदी है। रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स बेसिकली। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दी टाइप्स दसन तो पहले एक डेफिनेशन करते हैं, दैट इज लाइफ स्पैन की हुंदा है। इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के अंदर एग्जाम्पल है जिहड़ी वो एग्जाम च पूछी जाती है। लाइफ स्पैन
एक ऑर्गेनिज्म जदों पैदा होया ਉਹਦੇ बर्थ तो लैके ਉਹਦੀ डेथ तक ਦਾ ਜਿਹੜਾ in between टाइम पीरियड है, मतलब पैदा होने तो लैके the time from the birth till death, ठीक है, जो ਆਪਾਂ इस अर्थ के ऊपर लाइफ स्पेंड की, टाइम स्पेंड किया, such a time period is called as लाइफ स्पैन। ठीक है, तो लाइफ स्पैन की हो गया जो भी टाइम पीरियड एक ऑर्गेनिज्म ने अर्थ दे ऊपर स्पेंड किया है, दैट इज कॉल्ड एज लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन मतलब इहदा अपने को हो गया ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ टू डेथ। बर्थ ते डेथ दे विचकार जिहड़ी ड्यूरेशन है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਕਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ एग्जाम्पल्स पेपर दे अंदर आंदे। देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे ने जिहड़े कुछ मिनट्स लई ही जिंदा रहंदे, जिवें कि सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे लिव ओनली फॉर अ फ्यू मिनट्स, पैदा होए मर गए। ठीक है, मे फ्लाई सिर्फ 24 घंटे लई ही जिंदा रहंदी है। ठीक है, लाइफ स्पैन इज 24 आवर्स। ह्यूमन दा अप टू 100 ईयर्स हो सकता है। मंकी 26 ईयर्स है जेड़ा। डॉग दा है 20 to 30 ईयर्स। तो इस तरह अपने कोल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ने, उन्हां दा लाइफ स्पैन डिफरेंट हुंदा है। ठीक है, तो आपां नूं एग्जाम दे अंदर की पूछा जा सकता है, एक 1 मार्क दे क्वेश्चन आ सकता है कि मे फ्लाई दा लाइफ स्पैन है जेड़ा ओहो कितना है। क्लियर, तो आपां ने मे फ्लाई दा लाइफ स्पैन क्रैम कर लेना है। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल है जी पूछी जाती, लाइफ स्पैन की डेफिनेशन है जी नहीं पूछी जाती। क्लियर, तो एग्जाम्पल्स करनिया ने अंदर। हुण बेटे नेक्स्ट अपने को आ गया लाइफ स्पैन तो बाद अपने को आंदा है टाइप्स ऑफ रीप्रोडक्शन। तो रीप्रोडक्शन दिया 2 टाइप्स ने। देखो लाइफ स्पैन दे अंदर अपने कोल होर भी टाइप्स, ਉਹਦੇ अंदर फर्दर ਆਪਾਂ ड्यूरेशन ਨੂੰ 4 कैटेगरीज ਦੇ अंदर कैटेगराइज करते हैं। अपने को जो आर्टिकल कंप्लीट आऊगा मैं वो चारों दियां चारों कैटेगरीज कराऊंगी। क्लियर, फिलहाल अपने को कितना है कि लाइफ स्पैन की हुंदा है ते लाइफ स्पैन दियां एग्जांपल्स की ने। क्लियर, फर्स्ट अपन ने की किया, रीप्रोडक्शन की है। सेकंड डेफिनेशन की कीती, लाइफ स्पैन की है ते ओदियां एग्जांपल्स की ने। क्लियर है, फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, सेकंड इज लाइफ स्पैन। उस तो बाद आ जाओ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इन्हों आप 2 दे अंदर डिवाइड करते हैं। वी विल डिवाइड इट अंडर द 2 कैटेगरीज, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये आप लोअर क्लासेस, यानी कि मैं पहले ही तुहानू क्या सीगा, वी विल रिलेट द बेसिक्स विद क्लास 10th क्लास के अंदर तुसी कर चुके हो, है ना। तो आपने इत्थे फिर अपने को यही आ गया कि अपन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की है, दोनों दे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की ने, सिग्निफिकेंस की है। ठीक है, या ओदियां डिसएडवांटेजेस ने जेड़ियां ओ की ने। क्लियर, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों दी साइड बाय साइड चलांगे। पहले दोनों नू डिफाइन करते हैं, फिर दोनों दे डिफरेंसेस करांगे, नाल सिग्निफिकेंस भी हो जूगी, नाल ही इन्हां दे ड्रॉ मतलब जिहड़ा आपां डिसएडवांटेज कह सकते हैं वो कर लांगे। हुण अपने कोल की आ गया बेटे एसेक्सुअल। पहला तो ए दा मतलब की है, ए दा मतलब हुंदा विदाउट। सेक्सुअल मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्सेस। ठीक है, ओहो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिहदे अंदर आपां सेक्सेस नू इन्वॉल्व नहीं करते, सिंगल ऑर्गेनिज्म है जेड़ा वो फुल फ्लैश्ड नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म नू बर्थ दे सकता है, दैट इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या अपने को एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जेड़ा ये अपने को की आ गया जिदे अंदर सिंगल पेरेंट है जेड़ा वही रिक्वायर्ड है, जिदे अंदर कोई फर्टिलाइजेशन, कोई गेमेटिक फ्यूजन है जेड़ी ओहो नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड एज द asexual mode of reproduction. I am writing over here the asexual mode of reproduction की हो गया, it is the mode of reproduction which involves
which involves single parent, which does not require meiosis, gamete formation, fertilization, etc. ठीक है, ओके यही ये कैरेक्टर्स बन गए, एदी डेफिनेशन होगी, यही ये फीचर्स हो गए. इट इज यूनिपेरेंटल in which no meiosis will be there, no gamete formation will be there. meiosis नहीं हो रही. +1 च कितना ना meiosis की है germ cells ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. germ cells ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਮੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਪਲੋਇਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਮੇਲ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਰਮਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਵਾ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਐਗ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ क्योंकि सिंगल पेरेंट है, यूनिपेरेंटल है, मियोसिस नहीं हो रही, गैमीट्स नहीं बन रहे, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रही. ठीक है, ਇਹਦੀ सिग्निफिकेंस की है. सिग्निफिकेंस है बेटे ये बहुत ही रैपिड मैथड है. पहला तो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ डिफाइन करता, फिर यही ਆਪਾਂ 1 by 1 पॉइंट बाय पॉइंट फिर यही फीचर्स अपने किदे च आ गए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. क्लियर. ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਕੀ ਹੈ. ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਸਿਰਫ ਮਿੰਟਸ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੈ. ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਡ अपना मिल्क है ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋਗੇ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ some amount of microbes ही पाए, ਉਹ फैल के बहुत ज्यादा नंबर ऑफ microbes ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ. ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਿਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸ਼ੂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ. ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਗਿਆ. ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਹੋਇਆ, 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ. ਸਮਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਟ ਹਾਰਡਲੀ ਟੇਕਸ 3 to 4 hours. So that is rapid method. Number of individuals is very very high. ठीक है, नंबर ऑफ ਹੁਣ देखो एक ह्यूमन है, ਉਹਨੇ 9 मंथ्स ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ. ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤੇ ਨਾ. ਤਾਂ that is number is very very high. ਤਾਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਆਪਾਂ ਅਮੀਬਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਫਾਦਰ ਅਮੀਬਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਮਦਰ ਅਮੀਬਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ. ਉਹ ਤਾਂ ਸਪਲਿਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇ ਅੰਦਰ. ਯੈਸ অর नो. ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਦਰ ਅਮੀਬਾ ਮਦਰ ਅਮੀਬਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ. ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੋਗੀ, we have is disadvantage ਦੇ ਅੰਦਰ it has no variation. अगर कोई variations नहीं हैगियां ਤਾਂ no role in evolution. ठीक है, बहुत बड़ी disadvantage है. ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ equation ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, which mode of reproduction is better and why. ठीक है, better and why ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. ਬੈਟਰ ਵਿਲ ਬੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ. ਕਿਉਂ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਲੱਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਲ ਇਨ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ. ਕਲੀਅਰ ਹੈ. ਓਕੇ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, asexual mode of reproduction and sexual mode of reproduction. asexual ਦੇ ਅੰਦਰ मैंने की किया, जो कि यूनिपेरेंटल है, सिंगल पेरेंटल है, कोई मियोसिस नहीं होगा, कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा. ठीक है, तो ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੀ ਬਿਨਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ पैदा कर दूंगा. क्लियर है, दैट इज कॉल्ड एज द asexual mode of reproduction. हुने दे साइड बाय साइड चलो. sexual mode of reproduction, sexual की हो गया, ओदा अपोजिट हो गया. मींस पहला तो ਇਹਦਾ डेफिनेशन आ जाओ. डेफिनेशन की it requires to, it is the mode of reproduction which is biparental in nature, that involves meiosis and formation of gametes and fertilization. ठीक है, जो जो ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ. so it is a biparental mode of
reproduction. Clear? It involves the meiosis. Here the meiosis will occur in germ cells. ठीक है, जो reproductive cells ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ meiosis ਹੋਊਗੀ. meiosis ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ haploid cells यानी कि जिन्हां ਨੂੰ कहता gametes, ਇੱਕ parent male है ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ sperms ਬਣ ਜਾਣਗੇ, female है ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ova ਦੀ production ਹੋ ਜੂ, gamete formation. Next, it will involve the fusion or fertilization of the gametes. ठीक है, it involves the fertilization of the gametes. Clear है? Okay. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਦੀ significance ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਉੱਥੇ disadvantage ਸੀਗੀ ਉਹੀ ਇੱਥੇ significance ਹੈ. It has a role in evolution. ਕਿਵੇਂ? क्योंकि it leads to the variation. ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? वेरिएशंस आनगियां, क्योंकि ਆਪਾਂ +1 ਦੇ ਅੰਦਰ meiosis ਚ ਪੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ meiosis ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਕੇਟਿੰਗ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਈ क्रॉसिंग ओवर ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू द वेरिएशंस. ठीक है, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ वेरिएशंस ਆਨਗੀਆਂ ਤੇ ਅਗਰ वेरिएशंस ਆਨਗੀਆਂ ਤਾਂ it has a great role in evolution. ਤਾਂ ਇਹਦਾ evolution ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? great role ਹੈ. clear? ਹੁਣ ਇਹਦੇ disadvantage ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਨੇ. ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਵਿਲ ਬੀ ਲੈਸਰ. ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ ਹਿਊਮਨ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਵੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਵਿਨਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਨਰਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਬੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਵਿਲ ਬੀ ਲੈਸਰ. ਅਗਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਸ ਹੈ 1 ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਦੇ ਅੰਦਰ? It is not a rapid process. It is a slow process. ठीक है, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ जो product है वो अपने कोल यानी कि जो baby है ਉਹ बहुत ही टाइम बाद आंदा है. हर इंडिविजुअल ਦੇ ਅੰਦਰ वेरिएबल है, ਕਿਸੇ ਦੇ हर we can say species to species it is वेरिएबल. ठीक है, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ प्रेगनेंसी 10 मंथ्स ਦੀ ਹੈ, 9 मंथ्स ਦੀ ਹੈ, 11 मंथ्स ਦੀ ਹੈ. ਤਾਂ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ डिफरेंट टाइम लगता है. ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ क्लियर हो गया ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਂਡ ਏਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮੋਡ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ. ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, that is which mode of reproduction is better and why? ਕਿਹੜਾ ਮੋਡ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ एनवायरनमेंट ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੂਗਾ ਉਹੀ ਬੈਟਰ ਮੋਡ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਨਾ. ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮੋਡ ਆਫ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ. ਕਿਉਂ ਬੈਟਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ. ਓਕੇ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ. ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਬੇਟੇ? ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ mode of reproduction and asexual mode of reproduction. दो इक्वेशन है ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ. ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਦੇ ਨਾਲ it could be important but it is not so important according to examination point of view. test point of view ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. differentiate between asexual and sexual mode of reproduction. ठीक है, मैं तुहानू 3 क्वेश्चंस दसे ने आज. फर्स्ट दसिया सीगा एग्जांपल्स ऑफ लाइफ स्पैन. फर्स्ट, सेकंड क्वेश्चन this one and the third question is differentiate between the asexual and sexual mode of reproduction. ठीक है, हुण आपां चलदे हां दोबारा फिर asexual mode of reproduction दी तरफ. ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਕਰਦੇ ਆ. ਤਾਂ asexual mode of asexual reproduction ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ on the behalf of organisms, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ organisms
एसेक्सुअली तो रीप्रोड्यूस करते हैं, बट वो किवें किवें रीप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आप इनू फॉलोइंग कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट है फिशन, सेकेंड इज बडिंग, 10th क्लास च कीते हुए हैं बेटे। थर्ड इज we have is regeneration, or we can say fragmentation. Fourth is regeneration. Fifth method is sporulation. Sixth method is vegetative propagation. वैसे मैं एक 7th मेथड भी दस रही हूँ, बट दैट इज उन्होंने आप एक्स्ट्रा च इंक्लूड करते हैं, ठीक है। चाहे आप इतनी 7th मेथड लिख लिए, दैट इज वी कैन से माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। इनको आप सेपरेट आर्टिकल के अंदर पढ़ते हैं, क्लियर, ओके। तो नाउ वी हैव इज आप 6 तक आप इस एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन च लिखते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन आप सेपरेट आर्टिकल च स्टडी करते हैं। हुण बेटे फिशन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोरुलेशन जनरली माइक्रोब्स के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है यह जनरली प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है, क्लियर। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिन्हों आप जनरली मल्टी सैल्यूलर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। जेडे बाकी ने इन्हां च जनरली यूनिसेक्सुअल और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होंगे हैं, बट मल्टी सैल्यूलर भी हो सकते हैं, ठीक है। लोअर आप एवं कर कह सकते हैं कि ये 5 मैथड्स ने जेडे ये लोअर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर होंगे हैं। यह आप कह सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कुड बी देयर इन द बॉडी ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स, क्लियर। तो अपने को आप फर्स्ट मैथड ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कस करते हैं बेटे, दैट इज फिशन। फर्स्ट मैथड इज फिशन। फिशन दा जनरल पंजाबी दे अंदर अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर मतलब होंगे है टुट जाना, विभाजन हो जाना, ठीक है। तो फिशन का मतलब है टुट जाना। एक ऑर्गेनिज्म सिंपली दो या दो तो ज्यादा ऑर्गेनिजम्स के अंदर, डेफिनेशन क्लियर करनी है बेटे, दो या दो तो ज्यादा ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ब्रेक हो गया तो उन्होंने आप कहते हैं फिशन। कुछ बच्चे कहते हैं कि फिशन है जिहड़ा वो बाइनरी फिशन ही हुंदा है। नहीं बेटे, फिशन दे अंदर मल्टीपल फिशन भी हुंदा है, बट आपां उहनूं कहा हेडिंग हुंदी है फिशन। इनू फर्दर दो च डिवाइड करते हैं, बाइनरी एंड मल्टीपल। डेफिनेशन नू क्लियर करोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। फिशन का मतलब है व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स सिंपली इनटू 2 or more individuals is called as the fission. Fission is further divided into 2 types: binary fission and multiple fission. हुण क्लियर हो गया होना। जदों ता जीव दो च ही सिंपली डिवाइड होगा तो उन्होंने आप बाइनरी फिशन कहने आ। जदों वो दो तो ज्यादा दे अंदर सिंपल वे नाल ही डिवाइड हो जाएगा तो उन्होंने आप मल्टीपल फिशन कह देने, ठीक है। फिशन का मतलब हुंदा है पेरेंट है जिहड़ा ओहो दो डॉटर या दो तो ज्यादा डॉटर इंडिविजुअल्स के अंदर सिंपल मैथड दे नाल ब्रेक हो गया, दैट इज कॉल्ड एज फिशन। जे दो नाल होए, दो च होया तो बाइनरी च इंक्लूड होगा, जे दो तो ज्यादा च ब्रेक होया है तो उन्होंने आपां मल्टीपल फिशन कहने हैं, क्लियर है। हुण इत्थों डेफिनेशन क्लियर हो गई होनी है बाइनरी फिशन दी। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म सिंपली डिवाइड्स इनटू ओनली 2 डॉटर सेल्स ऑफ नियरली इक्वल साइज, ठीक है। मतलब उन्होंने साइज है जिहड़ा ओहो थोड़ा बहुत वेरिएबल
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਅਰਲੀ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਜ਼ਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 50-50 ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ 40-60 ਹੋ ਸਕਦਾ, 30-70 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੀਅਰਲੀ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਜ਼ਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇੱਕ 45 ਇੱਕ 55 ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿੰਪਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏ ਆਫ ਨੀਅਰਲੀ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਜ਼, ਵੈਨ an organism simply divides into two or more daughter cells, that is called as fission, ठीक है। ਹੁਣ ਉਹ daughter cells अगर दो ने binary, when an individual divides into the two daughter cells of nearly equal size, that is called as binary fission, clear। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ individuals ਦੇ ਅੰਦਰ, when an individual divides into many individuals, that is called as multiple fission, ठीक है। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ multiple fission ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, multiple fission ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ parent ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ many small daughter individuals ਦੇ ਅੰਦਰ simultaneously divide ਹੋ ਜੇ, that is called as the multiple fission, clear। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਵੀ ਆਰ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਸ਼ਨ। ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮੋਡ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਦੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਮਿਓਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੰਪਲੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ डिवाइड हो जाता है। और वी कैन से मान लो आ एक बैक्टीरिया है, ਇਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਲ ਸੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋਣਾ, ਆਪਸ ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ। ਥਰਡ ਫਿਗਰ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੀ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਆਫ ਨੀਅਰਲੀ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, that is said to be the binary fission, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਤਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ डिवाइड करते हैं बेटे। बाइनरी फिशन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है ना कि बाइनरी फिशन किवें हो रहा है। तो अपने कोल बाइनरी फिशन नू आपां फर्दर डिवाइड कर लैंदे आ इरेगुलर बाइनरी फिशन, इरेगुलर दे नाम तो ही क्लियर है, इरेगुलर डिवीजन हो रही है, मतलब अमीबा है जेड़ा वो इरेगुलरली इनटू टू इंडिविजुअल्स, जिवें मैं पहला कहा सी 40 60 30 70 दो इंडिविजुअल्स के अंदर कन्वर्ट हो गए, इरेगुलर बाइनरी फिशन। फिर अपने को आ जाओ बेटे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, लंबाई आ मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, लंबाई दो च डिवाइड हो, यूग्लिना, ठीक है। यूग्लिना के अंदर अपने को की होगा बेटे कि आहा मान लो मेरे को यूग्लिना है, ठीक है, आ इंडिविजुअल इधर आ जाओ, कुछ इस तरीके दे नाल जीव है जेड़ा दो दे अंदर लॉन्गिट्यूडनल लंबाई च डिवाइड हो गया, क्लियर। थर्ड है बेटे ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ट्रांसवर्स मतलब सेंटर चो, आ ऑर्गेनिज्म है इहदी बॉडी सेंटर चो डिवाइड हो। पैरामीशियम, पैरामीशियम दे अंदर हुंदा है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ऑर्गेनिज्म दी बॉडी है जेड़ी ओहो मिडल चो, मिड चो डिवाइड हो जाती है। दिस इज आप डायग्राम इत्थे बनाने हैं, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। आहा मेरे कोल पैरामीशियम दी बॉडी आ गई, ठीक है। ये कुछ इस तरीके दे नाल बेटे इस सेंटर चो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। फिर फाइनली दो पैरामीशियम बना देता है, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। तो इरेगुलर और सिंपल बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन,
ट्रांसवर्स बाइंडरी फिशन, एक अपने को हुंदा बेटे ऑब्लिक बाइंडरी फिशन। ऑब्लिक है जिहड़ा, ऑब्लिक दा मतलब है इस तरह डायगनली दो दे अंदर डिवाइड हो जाए। क्लियर? तो दिस इज फिशन। बाइंडरी फिशन मतलब जो एक ऑर्गेनिज्म दो जीवां दे अंदर ब्रेक होए तो ਉਹਨੂੰ ਬਾइंडरी फिशन कहने हैं। ਹੁਣ ਉਹ ਲੰਬੇ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਡਲ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਇਰੈਗੂਲਰਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ, ਮਤਲਬ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਦੋ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਇਰੈਗੂਲਰ ਬਾइंडरी फिशन। ठीक है? लॉन्गिट्यूडनल बाइंडरी फिशन ਜਦੋਂ ਲੈਂਥ ਵਾਈਜ਼ ਸਪਲਿਟ ਹੋਏ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਐਂਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਵਾਈਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਦੋ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏ ਤਾਂ that is called as the transverse binary fission। क्लियर है बेटे? ओके, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਸ਼ਨ ਤੇ। ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ? ਜਦੋਂ ਸਿੰਪਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਸ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਮੈਂ ਅਮੀਬਾ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ? ਅਗਰ ਅਮੀਬਾ ਦੀ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਰੈਗੂਲਰ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਨਫੇਵਰੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੇਵਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਐਚ, ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, during unfavorable conditions amoeba divides by multiple fission। clear? Same example paper ch puchya janda hai how amoeba comes under binary fission and multiple fission, describe। theek hai? how amoeba comes under both binary and multiple fission, describe it। clear? तो आप कहेंगे when the conditions are favorable it divides by irregular method or irregular binary fission। ठीक है? बट when the conditions are unfavorable ਤਾਂ ਅਮੀਬਾ ਕਲੇਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ cyst wall ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। it forms a temporary wall around it that is called as the cyst wall। ਇਹ cyst wall ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਇਹ wall ਜਦੋਂ ਰਪਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਸ wall ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਐਂਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵਾਲ ਰਪਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਮੀਬਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। when the conditions will be favorable ਇਹਦਾ ਸਿਸਟ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਅਮੀਬਾਸ will come out from its body। ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਮੀਬਾਸ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। that is the multiple fission। ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ? ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਇਟਸ ਫॉर योर सेल्फ स्टडी। ਕੁਝ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ ਦ ਡਾਊਟਸ। ਜੇ ਕਿਸ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਾਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਸੇਮ ਹੈ, that is plasmodium ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ one I told you, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, that is the multiple fission। clear? multiple fission ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਮਲੇਰੀਅਲ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਅਮੀਬਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕਰ ਲਈ ਬੇਟੇ ਏਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮੋਡ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸੈਕਿੰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬਡਿੰਗ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ ਦਾ ਬਡਿੰਗ ਬਾਈ ਟੁਮਾਰੋ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਿਓ।